हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन दी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त अगले नेक्स्ट 72 आवर्स तक देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर के प्रति करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो एक क्वेश्चन डेली होता है, रूटीन का होता है, तो उस क्वेश्चन को हम लेंगे और वो हर चीज से रिलेटेड हो सकता है। ओवरऑल वो क्वेश्चन होगा, किसी चीज के साथ भी आप उसे जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, जिस चीज के साथ भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। तो नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए देखते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो कैंसर के पर्सन है उनकी कैंसर के प्रति क्या करंट फीलिंग्स है, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट। तो कैंसर जो आपके पर्सन है पास्ट, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड, जजमेंट का कार्ड भी और ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी बता रहा है कि दोनों के बीच में काफी प्यार रहा है, प्रेम रहा है, लेकिन काफी अनबन हुई है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स भी हुई है। डाइवोर्स हो सकता है कि डाइवोर्स की स्थिति आ गई है, तो डाइवोर्स होने की पोजीशन भी पर भी आप हो सकते हैं। तो वो कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, ऑप्शन होते हुए भी वो उस ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी हुआ है उन्हें आप ही चाहिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरे रिश्ते की तरफ नहीं जाएंगे, दूसरे प्यार की तरफ नहीं जाएंगे। उन्हें अपने प्यार की तरफ बढ़ना है, उन्हें वही रिश्ता चाहिए जिससे वो प्यार करते हैं। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और एक दूसरे को गले से लगाएंगे, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को जज करने नहीं बैठते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो रिश्ता अभी भी रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, फिर से उनके रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं। और जो अभी अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो आगे जाकर उनका शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, रिश्ते जुड़ सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी उनकी बनी हुई है। वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो चाहे ये कार्ड एक 7.5 का भी कार्ड होता है, तो भले ही अभी 7.5 उनकी चली हुई है, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो चाहे 3 या 4 महीने का समय या वक्त क्यों ना लगे, लेकिन वो अगर आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया कि वो स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे रिश्ते को, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके और प्यार और प्रेम बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां वापस आ सके।
तो इस डेडिकेशन के साथ जो कैंसर के पर्सन है वो कैंसर की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, कैंसर की करंट फीलिंग्स, कैंसर पर्सन के लिए वो क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए। 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, कैंसर आप अपने पर्सन के लिए आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज्ड थे, दुखी थे, सोच नहीं पा रहे थे, तो आपने महसूस किया है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे, नए प्यार की तरफ जाएंगे, तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी दुविधा हो सकती है, वहां भी आप फंस सकते हैं, वहां भी आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकता है। तो अभी तक आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, दूसरों के साथ इन्वॉल्व थे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन अभी आपने रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आपको महसूस हो रहा है कि डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के, जो ये सर्कल आधा अधूरा है, अनकम्प्लीट है, जो आप क्रॉस मार्ग पर थे, तो आपने महसूस किया है कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, चाहे आपको किसी की मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, लेकिन एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, जो बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, उनसे आप बाहर निकल सकें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सकें, इस सर्कल को कंप्लीट कर सकें। यानी कि जो रिश्ते में दूरियां आई हुई है, जो रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर है, तो वो फिर से रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में खुशियां आ सके, और आप इस रिश्ते में आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा, 12 की 12 राशियां साथ देंगी और रिच लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी, खुशहाल लाइफ होगी। तो आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आप और भ्रम जाल में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, लटका हुआ था, तो ना तो डाइवोर्स हो पा रहा था, ना तो रियूनियन हो पा रहा था, तो आप नए सिरे से इस रिश्ते को कंप्लीट करेंगे और जो है अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, ताकि रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है इसमें 10 ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ था, परेशानियां चली हुई थी, दोनों ही काफी, ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे थे, ना तो आपके पर्सन आपसे बातें कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे से खिन्न थे, एक दूसरे से अलग थे, क्योंकि आप दोनों ही महसूस कर रहे थे कि माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, लेकिन प्यार दोनों करते हैं। तो उन्होंने महसूस किया है कि अगर जो बातें हो नहीं पा रही हैं, जो मनमुटाव, जो रंजिश, जो प्रॉब्लम चली हुई है, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो है इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वो इसको गिरा ना सके। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा है कि वो जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, इस एनर्जी के साथ कि उन्होंने किसी के साथ कोई चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है, आगे बढ़ना है और अपने सिर्फ एक दूसरे से विचार विमर्श करके ही वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, अपने विचार एक दूसरे पर अपने अकॉर्डिंग नहीं थोपेंगे। तो समझदारी के साथ उनको महसूस हो रहा है कि अगर धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही थी या हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही थी, तो वो धीरे धीरे करके
आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके। जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, काफी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर उसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी लाइफ में भी जो है काफी कलर भरे जाएंगे, यानी कि उनकी दुनिया में खुशियां आएंगी, बच्चे खेलेंगे, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता होगा। हो सकता है कि जो रिश्ते में प्रॉब्लम है उस एज डिफरेंस भी रहा हो, कोई विडो या विडोवर रहा हो, या डाइवोर्स ही रहा हो, या फिर वर्कहोलिक रहा हो, जिस वजह से एज में काफी डिफरेंस है, काफी उसमें ना, या तो आप ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो या आपके पर्सन ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, या फिर जो भी राज था, जो भी मिस्ट्री थी, वो आप लोगों को बाद में पता चली है। तो इस वजह से भी ये जो दिक्कतें, ये परेशानियां चली हुई थी, तो उन्होंने महसूस किया है कि अगर वो प्यार, सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो क्योंकि इमोशंस है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, चाहे भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, तो इसलिए उन्हें महसूस हो रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ चीजों को सही करेंगे ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, उनकी लाइफ में बच्चों की किलकारियां गूंज सके और खुशियां आ सके। तो इस एनर्जी, इस जोश के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं। जो मनमुटाव, जो परेशानी थी, उसको खत्म करने का सोच रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। और जो मन मुटाव, जो परेशानी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति चली हुई है, दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए अपने आप को, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी या किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो या तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, या फिर जो है अगर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया पर्सन है, तो जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति चली हुई है, तो आप रिश्ते को छोड़कर रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, अगर आप को इस रिश्ते में वापस आना है तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। और भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना कीजिए, थोड़ा सा भरोसा कीजिए, थोड़ा सा यकीन कीजिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। और अगर आप आपस में बातें करेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो काफी हद तक इन चीजों का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इस मन मुटाव को, इस परेशानी को, इस रंजिश को खत्म किया जा सकता है और धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आपको इसी रिश्ते में वापस आना है तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें कीजिए। समय के साथ ये कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम्स खत्म होगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा और सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। तो चलिए देख लेते हैं जो भी आपका एक क्वेश्चन है, यूनिवर्स उसका क्या आंसर देंगे। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके अपना सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अभी आपका समय कंप्लीट हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। यूनिवर्स से आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। यूनिवर्स कहिए, इंशाल्लाह कहिए, गॉड कहिए, भगवान कहिए, कुछ भी कहिए, जिसके साथ आप जाना चाहते हैं देख सकते हैं। जिस देवी देवता को, जिस भगवान को आप मानते हैं, उसी के नाम से आप इसे देख लीजिए। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, फॉरगिवनेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, कुछ चीजों को फॉरगिव करना पड़ेगा,
एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो जो है कुछ सप्ताह लग सकते हैं, कुछ वक्त लग सकता है आगे बढ़ने में। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, खुशहाली आएगी। जो आपके काम रुके हुए हैं, जो अटके हुए हैं, जो लटके हुए हैं, वो काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ सकता है, कुछ चीजों को, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ यही सोचते रहे कि नहीं मैं ठीक हूं, सामने वाला गलत है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को समझिए, और जो चीजें परेशानियां दे रही हैं, दुविधाएं दे रही हैं, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। कुछ सप्ताह में, कुछ वक्त में आपका जो है एनर्जी इनहेंस होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। आप जिस चीज के लिए भी, चाहे ये लव लाइफ के लिए है या फिर जो है अपने जॉब बिजनेस के लिए है, तो उसी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।